Hello and welcome to Classic Solution. I'm your educator Seema Chauhan. In the series of important questions for board examination, today we will discuss some most important question of the poem Keeping Quiet composed by Pablo Neruda. So students ये questions जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर को स्टडी करके बनाए हैं तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने इस पोम का हिंदी एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप लोग जरूर उसे चेकआउट कीजिए और साथ में सेंट्रल आइडिया भी आप लोग देखें वो भी वीडियो चैनल पे अपलोड है तो उसमें एक यूनिक पे बताया है कि किस तरीके से आप सेंट्रल आइडिया लिखें जिससे कि आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल सके तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं योर फर्स्ट स्टैंजा इज नाउ वी विल डॉट डॉट आर्म्स सो मच सो लुक एट द क्वेश्चन वन इज डिस्क्राइब द पन ऑन द वर्ड आर्म्स आर्म में दो मीनिंग है पन यानी कि किसी भी वर्ड का दो मीनिंग होना तो आर्म शब्द के यहाँ पे दो मीनिंग है उसको डिस्क्राइब कीजिए सो द आंसर इज द वर्ड आर्म्स हैज टू मीनिंग्स हैंड्स एंड वेपन आर्म वर्ड के दो मीनिंग है एक हैंड यानी कि हाथ और दूसरा वेपन्स यानी हथियार सो द पोएट वांट्स नॉट टू मूव अवर हैंड्स एंड टू बी स्टिल तो पोएट ये चाहते हैं कि हम अपने हाथों को बहुत ज्यादा मूव ना करें इन द सेंस कि हम लोग जो हैं थोड़ी देर के लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को रोक दें एंड टू बी स्टिल और थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाए मतलब एकदम स्थिर हो जाए एंड ऑल्सो नॉट टू फाइट और वो ये भी चाहते हैं कि हम फाइट ना करें मतलब कि लड़ाई झगड़ा ना करें दैट इज नॉट यूज वेपन्स इसका मतलब ये हुआ कि हम वेपन्स यानी किसी भी हथियार का यूज ना करें क्वेश्चन टू इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच तो इस स्टैंजा की लाइन है नॉट मूव अवर आर्म सो मच इसका क्या मीनिंग है सो द आंसर इज द पोएट वांट्स अस नॉट टू मूव अवर आर्म सो मच बिकॉज फिजिकल एक्टिविटीज लीड्स टू स्टॉप अवर इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्ममंथन करना आत्मचिंतन करना हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में मन में सोचना तो पोएट ये चाहते हैं कि हम अपने आर्म्स को बहुत ज्यादा मूव ना करें क्योंकि अगर हम अपने हाथों को बहुत हिलाएंगे मतलब कि हम बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे मतलब कि अगर हम सारे दिन जो है काम में ही बिजी रहेंगे फिजिकल एक्टिविटीज करते रहेंगे तो हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है इस चीज को हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे नॉट मूविंग आवर आर्म्स ऑल्सो सजेस्ट स्टॉपिंग ऑल काइंड ऑफ वायलेंस और नॉट मूविंग आवर आर्म्स मतलब अपने हाथों को बहुत ज्यादा ना हिलाना ये भी सजेस्ट करता है कि हम सभी प्रकार की जो वॉयलेंस है उससे दूर रहें थर्ड क्वेश्चन ऑफ द स्टैंजा इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12 12 नंबर का क्या महत्व है पोम में पोएट कहते हैं कि 12 तक काउंट करते हैं 12 तक काउंट करने के लिए उन्होंने क्यों कहा है So the answer is the significance of the number 12 is that there are 12 hours in a clock, 12 months in a year, and the title of the poem Keeping Quiet contains 12 letters. तो 12 नंबर का ये सिग्निफिकेंस है कि हमारी जो क्लॉक है उसमें 12 आवर्स होते हैं 12 घंटे होते हैं या फिर हमारे जो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि जो कीपिंग क्वाइट टाइटल है उसमें 12 लेटर्स हैं तो इसलिए जो है हो सकता है कि पोइट ने 12 तक काउंट करने के लिए कहा हो द पोइट वॉन्टेड पीपल टू स्टे स्टिल एज लॉन्ग एज दे कुड तो पोइट ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो स्टिल रहें जितने देर तक हो सकता है मतलब कि स्टिल रहें वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज ना करें नेक्स्ट है जा फिशर मैन इन द डॉट डॉट हर्ट्स हैंड्स सो क्वेश्चन वन इज व्हाट विल द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू कि वो लोग जो सॉल्ट इकट्ठा करने का काम करते हैं वो क्या करेंगे सो द आंसर इज द मैन गैदरिंग सॉल्ट विल स्टॉप फॉर अ वाइल एंड लुक एट हिज वुंडेड हैंड्स तो जो लोग सॉल्ट इकट्ठा यानी नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और अपने घायल हाथों को देखेंगे एंड टेक केयर ऑफ देम और उनकी देखभाल करेंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो लोग नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं तो उनके हाथ और पैर जो हैं वो बहुत वुंडेड हो जाते हैं मतलब इंजर्ड हो जाते हैं सो ही विल थिंक अबाउट द हार्म द सॉल्ट इज डूइंग टू
his hand. और उन्हें ये भी सोचना चाहिए, वो ये भी सोचेंगे कि जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो उनके हाथों को क्या हार्म कर रहा है, मतलब क्या नुकसान पहुंचा रहा है. The introspection will tell him to be aware of the physical impact of his action. और ये जो नुकसान है जो वो काम करके अपने शरीर को पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में वो कैसे पता करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा. ये इंट्रोस्पेक्शन जो है यानी कि आत्मनिरीक्षण या आत्ममंथन ही उन्हें ये बताएगा कि जो एक्शन वो कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसका उनके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है. ये बात वो केवल इंट्रोस्पेक्शन से ही जान सकते हैं. क्वेश्चन 2 इज व्हाट शुड द फिशरमैन नॉट डू. फिशरमैन यानी कि मछली पकड़ने वाले. तो जो मछली पकड़ने वाले यानी कि जो मछुआरे हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए. सो द आंसर इज द फिशरमैन शुड नॉट हर्ट और इंजर द व्हेल्स इन द सी. तो फिशरमैन को जो सी में, समुद्र में जो व्हेल्स रहती हैं, जो मछलियां हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. द पोएट वांट्स टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग नेचर एंड इट्स क्रिएचर. और पोएट जो है वो हमें नेचर और उसमें रहने वाले जितने भी क्रिएचर हैं यानी कि जो प्राणी हैं उनको रिस्पेक्ट करने का क्या महत्व है वो हमें बताना चाहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मोमेंट इज द पोएट टॉकिंग ऑफ. कि पोएट जो है वो किस मोमेंट यानी कि किस क्षण की यहाँ पर बात कर रहे हैं. सो द आंसर इज इन द स्टैंजा द पोएट इज टॉकिंग ऑफ द मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड थिंकिंग अबाउट द हार्म ऑफ नेचर एंड इट क्रिएचर. तो पोएट जो है वो उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जब हम लोग शांत रह करके और नेचर और उसमें रहने वाले जो क्रिएचर हैं उनको क्या हार्म हो रहा है इसके बारे में हम लोग शांति से सोचेंगे. नेक्स्ट है जा इफ वी वर डॉट डॉट अवर सेल्स विद डेथ. सो क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द स्टैंजा. तो पोएट किस सैडनेस के बारे में स्टैंजा में बता रहे हैं. सो द आंसर इज द पोएट रिफर्स टू द सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड वनसेल्फ. तो पोएट जो हैं वो बताते हैं कि अपने आप को समझ पाने में जो असफल होने पे जो सैडनेस आती है, जो उदासी आती है, इसके बारे में पोएट इस स्टैंजा में बता रहे हैं. द पीपल हैव नो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट देयर एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस. एक्शन मतलब होता है कार्य, हमारी एक्टिविटी, एंड कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम. तो पोएट ये कह रहे हैं कि लोगों के पास में आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि जो वो काम कर रहे हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसका क्या परिणाम है, अच्छा परिणाम है कि बुरा परिणाम है, इसके बारे में लोग बिल्कुल भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं, आत्ममंथन नहीं करते हैं. क्वेश्चन 2 इज हाउ कैन अ ह्यूज साइलेंस डू गुड टू अस. एक ह्यूज साइलेंस जो है वो हमारे लिए कैसे अच्छी हो सकती है. सो द आंसर इज अ ह्यूज साइलेंस हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग आवरसेल्फ एंड आवर एक्शन. तो ह्यूज साइलेंस, अगर हम लंबे समय तक चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो इससे हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं और अपने एक्शंस को भी एनालाइज कर सकते हैं. एनालाइज करना मतलब विश्लेषण करना. हम समझ पाएंगे कि हमारे जो एक्शंस हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं और हम अपने आप को भी समझ पाएंगे. Interrupting the sadness and we are able to achieve peace in this silence. और इसकी वजह से ये जो हमारी सैडनेस है ये भी दूर होगी. मतलब जब हम अपने एक्शंस को समझेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, तो हम अपने बुरे कामों को करना बंद करेंगे और अच्छे काम करेंगे और इसकी वजह से जो हमारे जीवन में उदासी है वो दूर होगी. एंड वी आर एबल टू अचीव पीस इन दिस साइलेंस. और इस साइलेंस में हमें क्या मिलेगा? शांति मिलेगी. सो योर नेक्स्ट आंसर व्हाट आई वांट डॉट डॉट विद डेथ. क्वेश्चन 1 इज व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी. तो टोटल इनएक्टिविटी से हमें क्यों कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. टोटल इनएक्टिविटी मतलब कि बिल्कुल पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना, कोई काम ना करना. तो द आंसर इज द पोएट इज एडवोकेटिंग फॉर साइलेंस और स्टिलनेस. तो पोएट जो है वो इस पोम में साइलेंस और स्टिलनेस, मतलब साइलेंस यानी कि शांत रहना और स्टिल रहना मतलब कि बिल्कुल स्थिर रहना, कोई काम ना करना, इन सब चीजों को एडवोकेट कर रहे हैं, मतलब इसकी वकालत कर रहे हैं, इसको सही ठहरा रहे हैं.
स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो स्टिलनेस है, स्टिलनेस मतलब कि कोई काम ना करना, शांत हो जाना और अपने हाथों को बहुत मूव ना करना, इससे जो है हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि पोएट जो है वो टोटल इनएक्टिविटी मतलब कि पूर्ण रूप से निष्क्रियता की बात कर रहे हैं कि हम कोई भी काम ना करें। क्वेश्चन 2 इज व्हाई डज द पोएट से आई वांट नो ट्रक विद डेथ? तो पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि आई वांट नो ट्रक विद डेथ? So the answer is the poet says that he wants no association with death. तो पोएट कहते हैं कि वो डेथ यानी मृत्यु से कोई भी एसोसिएशन नहीं चाहते हैं, मतलब वो मृत्यु से उनका कोई लेना देना है नहीं, ना ही वो इसकी कोई बात कर रहे हैं। ही इज एडवोकेटिंग स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस टू इंट्रोस्पेक्ट। वो एडवोकेट कर रहे हैं स्टिलनेस को। स्टिलनेस मतलब कि एकदम स्थिर रहना, मूवमेंट ना करना, और क्वाइटनेस यानी शांत रहने को। तो पोम में स्टिलनेस और क्वाइटनेस की बात कर रहे हैं टू इंट्रोस्पेक्ट। किस लिए? ताकि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, मतलब कि आत्म मंथन कर सकें अपने मन में, अपने कामों के बारे में हम लोग एनालाइज करें, उनके बारे में सोचें। नॉट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। इसलिए नहीं कि हम बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाएं, बिल्कुल काम ही ना करें, सारा दिन बस बैठे रहें और डेथ, या फिर इसका एक कारण मृत्यु भी हो सकता है। तो वो ये नहीं चाहते कि हम लोग टोटल इनएक्टिव हो जाएं या डेथ को एडवोकेट कर रहे हों, बल्कि वो स्टिलनेस और क्वाइटनेस को एडवोकेट करें, इसलिए ताकि हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने काम को रोक करके इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम इज परहैप्स द अर्थ डॉट डॉट आई विल गो। तो क्वेश्चन 1 इज व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस? अर्थ जो है वो हमें कौन सा लेसन सिखाती है? So the answer is the earth teaches us that there is life under stillness. तो अर्थ हमें सिखाती है कि स्टिलनेस, स्टिलनेस मतलब कि बिल्कुल शांत हो जाना या स्थिर हो जाना, तो इसके नीचे भी एक लाइफ होती है। मतलब ऊपर से देखने में लग रहा है हम शांत हैं, लेकिन उसके नीचे भी क्या है? हम जीवित हैं, हमारे अंदर लाइफ है। It means that we can still be alive even if we appear to be still or calm. काम मतलब होता है एकदम शांत होना, और स्टिल मतलब होता है स्थिर होना। तो पोएट कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि वी कैन स्टिल बी अलाइव, कि हम अभी भी जीवित हैं, अलाइव हैं। अगर ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि हम स्टिल हैं, हम मूव नहीं कर रहे हैं या हम बिल्कुल शांत हैं, तो भी जो है क्या है, हमारे अंदर अभी भी लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिमेन अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड? जब सब कुछ एकदम डेड, एकदम खत्म हुआ दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है, तो क्या है जिसमें जीवन होता है? तो द आंसर इज ओनली द अर्थ रिमेन अलाइव व्हेन एवरीथिंग एल्स appears टू बी डेड। केवल अर्थ मतलब कि हमारी धरती ही ऐसी है जो जिसमें जीवन रहता है जब सब कुछ हमें डेड सा लगता है, जब सब कुछ लगता है कि खत्म हो गया है, तो अर्थ ही एक ऐसी है जिसमें जीवन रहता है। मतलब ऊपर से देखने में लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने पर, लेकिन फिर कुछ समय बाद जो है नए पेड़ पौधे निकलते हैं। तो अर्थ ही है जिसमें जीवन रहता है। द अर्थ इज अ सिंबल ऑफ हाउ लाइफ कैन एग्जिस्ट अंडर द अपीयरेंस ऑफ स्टिलनेस। अर्थ जो है वो हमें सिखाती है, अर्थ ही जो है वो सिंबल है इस बात का कि जब सब कुछ स्टिल यानी ऊपर से बिल्कुल शांत प्रतीत होता है, दिखाई देता है, तो किस तरीके से जीवन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू? पोएट हम लोगों से क्या करने को कहते हैं? सो आंसर, द पोएट आस्क अस टू काउंट टू 12 एंड टू बी साइलेंट एंड स्टिल सो दैट वी कैन प्रैक्टिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। तो पोएट जो है वो हम लोगों से कहते हैं कि हम लोग 12 तक काउंट करें और सब लोग एकदम साइलेंट हो जाएं, स्टिल हो जाएं, ताकि जो है हम लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, मतलब कि आत्ममंथन या आत्मचिंतन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इवन कीपिंग क्वाइट पोएम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है वो कोई ना कोई स्टैंजा जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, मेमोराइज कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको ना आता हो तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। So with this is Seema Chauhan signing off. Till then we meet next. Take care and goodbye.